फिर जब भीष्म पितामह है ना बहुत ज्यादा दुख के महासागर में डूब गए, तो उनको महात्मा विदुर ने सोचा कि इनको मुझे बताना चाहिए, तो उन्होंने फिर वो सीक्रेट जो था वो उन्हें बता दिया कि पांडव जो है वो सुरक्षित वहां से निकल गए हैं। ठीक है ना, तो आगे करो बेटा इसको। When he looked said he was in fact following with his mind's eyes I the very wandering. wanderings of the पांडवास, है ना। When he looked sad, तो ही किसके लिए आया, विदुर के लिए, महात्मा विदुर के लिए ही है ना। तो जब वो परेशान दिखाई देते थे, तो ही वॉज इनफैक्ट फॉलोइंग विद हिज माइंड्स आई, तो वो अपनी मन की आंखों से देख रहे होते थे द वियरी वांडरिंग्स ऑफ द पांडवास, कि पांडव जो है वो वन में है ना भटक रहे हैं, रास्ते की तलाश में भटक रहे हैं। Seeing that Bhishma was संक इन सोरो, in ये sorrow, देखकर कि भीष्म पितामह दुख के सागर में डूबे हुए हैं, Vidura विदुरा secret, सीक्रेटली कंफर्टेड हिम, महात्मा विदुर ने, आजो बेटा, भीष्म revealing वाज संक इन सोरो, तो भीष्म जब उसने देखा कि महात्मा भीष्म किस में डूब गए हैं, दुख में डूब गए हैं, विदुरा सीक्रेटली कंफर्टेड हिम, महात्मा विदुर ने उसे उन्हें गुप्त तरीके से सांत्वना दी, कंफर्ट दिया उनको, है ना, उनका मन हल्का किया। by revealing to him the story of their successful एस्केप, बाय रिवीलिंग हिम, ये बताकर, रिवील करके, द स्टोरी ऑफ देयर सक्सेसफुल एस्केप, कि वो सफलतापूर्वक वहां से क्या कर गए हैं, एस्केप कर गए, वहां से बच निकले हैं। Bhima saw that his mother and brother were एग्जॉस्टेड exhausted by their nightly नाइटली विजिल्स, vigil as well as by fear and एंजाइटी। anxiety. भीमा सो दैट हिज मदर, कि उनकी माँ, एंड ब्रदर्स और भाई, वर एग्जॉस्टेड, बुरी तरह से थक गए हैं, एग्जॉस्ट मतलब उनकी सारी ऊर्जा खत्म हो गई है, निकल गई है, बाय देयर नाइटली विजिल्स, अब पिछले कई दिनों से क्या थे, रात्रि को चौकन्ने रहते थे, वो सोए भी नहीं थे, है ना, तो नाइटली विजिल्स की वजह से, एज वेल एज बाय फियर एंड एंजाइटी, डर और चिंता की वजह से। He therefore carried his mother on his शोल्डर्स, इसलिए भीम ने अपनी माँ को कहाँ बिठा लिया, शोल्डर्स पे बिठा लिया, कंधे पे बिठा लिया, and took Nakula नकुला and सहदेवा on his हिज हिप्स, hips. छोटे बच्चे को, भैया को यहाँ बिठा लेते ना, बड़ी बहनें जो होती हैं वो छोटे भाई बहनों को यहाँ पे ना इधर उनको लेके घुमाती रहती हैं, तो एंड टुक नकुला एंड सहदेवा, और नकुल और सहदेव को कहाँ पे, अपनी कमर पे बिठा लिया, Supporting Yudhishthira and Arjun with his two टू hands. हैंड्स, और दो हाथों से, किसको, हाँ युधिष्ठिर और अर्जुन को भी क्या दे रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, तो ये देखो शक्ति काम आती है ना। Thus heavily दस हैविली लेडन, इस तरह से बहुत भारी भरकम वजन लाद कर, he strode ही स्ट्रोड, स्ट्राइड, कदम दर कदम आगे बढ़ना, ही स्ट्रोड effortlessly एफर्टलेसली, कैसे चल रहा है, जैसे कोई कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट ही नहीं करना पड़ रहा, बिल्कुल आराम से, एफर्टलेसली, like a lonely लाइक अ लॉर्डली एलिफेंट, जैसे कि कोई शाही क्या हो, हाथी हो, राजा का क्या हो, हाथी हो, forcing फोर्सिंग हिज वे, जो कि अपना रास्ता बना रहा है, way थ्रू द फॉरेस्ट, किस में होके, जंगल में होके, and pushing aside the shrubs and ट्रीज, trees और that पुशिंग असाइड, है ना, जो झाड़ियां हैं, पेड़ हैं, उनको साइडों में क्या कर रहा है, हटा रहा है, पुशिंग असाइड श्रब्स एंड ट्रीज दैट obstructed ऑब्स्ट्रक्टेड हिज पाथ, जो कि उसके पाथ को क्या कर रहे थे, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे थे। यस, नेक्स्ट। when they reached द गैंगेज, जब वो कहाँ पहुंच गए,
गंगा नदी पे पहुंच गए। There was a boat ready for them in charge of a boatman. बोटमैन, यस। तो जब वो गंगा पहुंच गए, गंगा के किनारे पहुंच गए, देयर वाज अ बोट रेडी फॉर देम, वहां पे उनके लिए क्या थी, एक नाव तैयार थी। इन चार्ज ऑफ ए बोटमैन, और वो नाव किसकी चार्ज में थी, एक बोटमैन था, वहां पे एक नाविक था, हु न्यू देयर सीक्रेट, जो उनके रहस्य को जानता था। इसका मतलब उसे भी किसने भेजा है, महात्मा विदुर ने। They crossed the river in the डार्कनेस, darkness and उन्होंने नदी को अंधेरे में पार किया। entering a mighty forest they went on all night. ऑल नाइट एंड एंटरिंग अ माइटी फॉरेस्ट, और एक बहुत ही माइटी मतलब शक्तिशाली, शक्तिशाली फॉरेस्ट का मतलब घना जंगल, एक बहुत ही घने जंगल में एंटर करते हुए दे वेंट ऑल नाइट, पूरी रात चले बेचारे In darkness अंधेरे that में, wrapped them like a श्राव, shroud ऐसे and अंधेरे में, दैट रैप्ड देम, जो कि उन्हें घेरे हुए था, आवरण बना के रखा था उसने अंधेरे ने, लाइक ए श्राउड, जैसे किसी ने क्या उठा दी हो, चादर उठा दी हो। and in a silence broken हिडियसली, और hideously. ऐसा साइलेंस है, ऐसी चुप्पी है, ब्रोकन हिडियसली बाय द फ्राइटफुल नॉइजेस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और वो जो शांति है, चुप्पी है, वो यदा कदा कभी कभी टूटती है। वो शांति किससे टूटती है, हिडियस, ब्रोकन हिडियसली बाय द फ्राइटफुल नॉइजेस ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यानी बीच बीच में जंगल बिल्कुल शांत है, और बीच बीच में जो जंगली हिंसक पशु हैं उनकी तेज चिंगाड़ जो है, उससे वो शांति इंटरप्ट होती है, शांति टूटती है। At last quite fordone by टॉयल, toil टॉयल किसको बोलते हैं बताओ, परिश्रम। टॉयल किसको बोलते हैं, परिश्रम को, हार्ड लेबर। तो एट लास्ट, अंत में, क्वाइट फॉर्डन बाई टॉयल, उस कठिन परिश्रम से निढाल होकर, they sat down unable to bear the pangs पैंग्स ऑफ of थर्स्ट, thirst दे सेट डाउन, नीचे बैठ गए, अनेबल टू बियर, सहा नहीं जा रहा, द पैंग्स ऑफ थर्स्ट, प्यास की जो वो उठती है ना अंदर से, जब प्यास लगती है भयंकर वाली, तो जो कष्ट होता है, पैंग्स, शूल उठते हैं प्यास के, and overcome by the ड्राउजीनेस, drowsiness of sheer शियर फटिग, fatigue. फटिग, थकान, फटिग किसको बोलते हैं, थकान को, एंड ओवरकम, और वो ओवरकम कर लिए गए, यानी वश में हो गए, किसके वश में, ड्राउजीनेस, है ना, ड्राउजीनेस किसको बोलते हैं, जैसे नींद, उनीदापन, Kunti ऑफ शियर फटिग, किसकी वजह से, जबरदस्त थकान की वजह से। Kunti Devi said, I do not care even if the sons of Dhritarashtra are her to हियर seize टू me. सीज मी, आई डोंट केयर, इवन इफ द सन्स ऑफ धृतराष्ट्र आर हियर टू सीज मी, आई डोंट केयर, मैं तो अब नहीं चलूंगी भाई, है ना, चाहे भले धृतराष्ट्र के पुत्र आके मुझे पकड़ ही लें, अब मैं आगे यहाँ से नहीं जा सकती। But I must stretch हाँ, My बट आई legs. मस्ट स्ट्रेच माई लेग्स, बस मुझे तो अपने क्या करने, पैर फैलाने हैं, कहते हैं ना भाई, पैर पसारने हैं, अर्थात लेटना है। She forthwith laid laid herself herself down. down. She immediately, forthwith यानी immediately, she immediately laid herself down, अपने आप को उसने लिटा लिया, लेट गई वो, and was sunk in sunk sleep. in sleep, और लेटते ही नींद में डूब गई। Bhima forced his way about the tangled Tangled forest, forest in search of water in भीमा forced his way, भीम ने रास्ता बनाया, अबाउट द टेंगल्ड फॉरेस्ट, टेंगल का मतलब शाखाएं, वो एक दूसरे में झाड़ियां और वो सब उलझी हुई है, टहनियां, बहुत ही घना जंगल है। तो भीमा फोर्स हिज वे अबाउट द टेंगल्ड फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, पानी की तलाश में, इन द डार्कनेस, उस अंधेरे में, and finding a पूल, और एक तालाब पाकर, he waded
his he wetted, upper अब इसका वो बताने की कोशिश करना क्या कहना चाह रहा है. He wetted his upper garment, made cups of lotus made leaves cups of and lotus leaves, brought and brought water to water his to mother his and brothers who were perishing with thirst. क्या कहना चाहता है, सोचो, अंदाजा लगाओ. He wetted his upper garment, made cups of lotus leaves, and brought water to his mother and brothers who were perishing with thirst. इसका मतलब बता दो. He wetted his upper garment, made cups of lotus leaves, and brought water to his mother. क्या कहना चाहता है कवि, लेखक? खुद ने पहले पानी पिया, और अंदाजा लगाओ. करेक्ट है ना. यानी ऊपर का जो कपड़े थे उसके अपर गारमेंट्स जो थे उनको उतारा, ठीक है ना, तालाब में डुबोया, गहरा तालाब था, ठीक है ना, तो उसमें डुबोया, और फिर जब वो पानी से भीग गया, नेचुरली पहले वाला तो पसीने का होना होगा, तो पहले निचोड़ा होगा उसने. ऐसा मत कहना तुम सब पहले पसीने का पानी पिला रहा है ना. हाँ, ठीक है ना. तो साफ किया वो नेचुरली उसने. फिर लोटस लीव्स के क्या बनाए, कप बना, धोने, धोना, धोना ही जानते. हाँ, जीवड़े है ना. हाँ, तो दोने बनाए और उसको निचोड़ निचोड़ के क्या कर लिया, दोनों को भर लिया और पानी ले गया. Who were perishing, जो पेरिस होने वाले थे, नष्ट होने वाले थे, मरने वाले थे, जान निकलने वाली थी. पेरिस, पेरिस यानी नष्ट हो जाना. Who were perishing with thirst, प्यास के मारे. Then while the others slept in merciful forgetfulness of their वूज, woes. वूज. अब देखो, ये एक आया था VOW, वाओ, VOW, वाओ वाओ क्या थी, शपथ, प्रतिज्ञा लेते हैं अपन को. एक था BOW, वो यानी धनुष कमान वाला वो, है ना. और ये क्या है, WOE, वू, WOES, वूज, कष्ट. वूज किसको बोलते हैं, कष्टों को बोलते हैं, ठीक है. Then तब while the others slept in merciful forgetfulness of their woes. अब नींद जो होती है ना, तो आदमी कहीं ट्रेनों में देखा होगा तुमने, टिकट नहीं मिलती तो लोग टॉयलेट के आगे सो जाते हैं, नीचे ही, है ना. तो नींद जो है ना वो बड़ी वो होती है, फिर आदमी कुछ नहीं देखता. Then while the others slept in merciful forgetfulness of their woes, यानी वो अपने कष्टों को भुला के क्या हुए हैं, सोए हुए हैं. ऐसे सोए जिनके ऊपर दया आ जाए देख के. Bhima alone sat awake, absorbed in deep डीप thought. थॉट. भीम अकेला सेट अवेक, जागृत था, जगा हुआ था, एब्जॉर्ब इन डीप थॉट, गहन चिंतन में डूबा हुआ. Do not the plants and the creepers of the forest mutually help each other and live in एंड peace? लिव इन पीस. Live. क्या डू नॉट द प्लांट्स एंड द क्रीपर्स ऑफ द फॉरेस्ट, क्या जंगल के पौधे, लता पताकाएं, बेल म्यूचुअली हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की सहायता नहीं करती, करती हैं. एंड लिव इन पीस, क्या वो शांति से नहीं रहती, अर्थात रहती हैं. तो वो कह रहा है कि देखो, जो जंगल के पेड़ हैं, लता पताकाएं हैं, बेलें हैं, वो भी तो एक दूसरे की मदद करते हुए शांति से जीती हैं. He reflected, why should the wicked Dhritarashtra and Duryodhana try to injure us in these ways? He reflected, उसने चिंतन किया, सोचा. Why should the wicked धृतराष्ट्र, क्यों दुष्ट धृतराष्ट्र और दुर्योधन हमें इंजर करने की कोशिश कर रहे हैं इन तरीकों से, लाक्षागृह जैसे तरीकों से, है ना, जहर पिला के नदी में डाल देना, इन तरीकों से वो क्यों हमें इंजर करने की कोशिश कर रहे हैं, चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं. Sinless himself, Bhima could not understand the springs of sinfulness in others and was lost in grief. सिनलेस हिमसेल्फ, क्योंकि खुद निष्पाप था, शैतानी कर लेता था लेकिन पाप नहीं था मन में, है ना. सिनलेस भीष्मा, ठीक है ना,
सिनलेस हिमसेल्फ, भीमा कुड नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि खुद निष्पाप था, भीम नहीं समझ पाया द स्प्रिंग्स ऑफ सिंफुलनेस, पाप के झरने। कई लोगों के मन में क्या होते हैं, पाप का झरना बहता रहता है ना, पाप की नदियां बहती रहती हैं इन अदर्स, अन्य लोगों में, एंड वाज लॉस्ट इन ग्रीफ, और वो दुख में खो गया। The Pandavas marched on, पांडवों ने अपना आगे बढ़ना जारी रखा, suffering many hardships and overcoming many dangers. बहुत सारी कठिनाइयों को झेलते हुए और ओवरकमिंग मैनी डेंजर्स, अनेक खतरों को पार करते हुए। Part of the way, they would carry their mother to make better speed. हाँ, पार्ट ऑफ द वे, रास्ते के कुछ भाग में, दे वुड कैरी देयर मदर टू मेक बेटर स्पीड, वो अपनी माँ को उठा लेते जिससे अच्छी स्पीड मेंटेन हो जाए। Sometimes tried beyond even heroic एंड्योरेंस, कभी कभी टायर्ड बियॉन्ड इवन हीरोइक एंड्योरेंस। एंड्योरेंस माने सहन शक्ति, सहनशीलता। हीरोइक, जो हीरो जितना सहन कर सकता है ना, अर्थात सहन करने की बहुत बड़ी क्षमता हो जिसके अंदर, उससे भी ज्यादा जब वो थक जाते थे, सहन करने की जो अल्टीमेट लिमिट होती है उससे भी ज्यादा जब वो क्या हो जाते थे, थक जाते थे, दे वुड पॉज एंड रेस्ट, तो वो रुक जाते थे और थोड़ा विश्राम करते थे। sometimes full of life and the glorious strength of youth, they would race with each other. दे वुड रेस With each other. विद ईच अदर। वापस करो बेटा। समटाइम्स, कभी कभी, फुल ऑफ लाइफ, है ना, अब कष्ट तो है, अब तुम इनको रो के गुजारो चाहे हंस के गुजारो। होता है ना बेटा, देखो कि ये दिन है, अभी मैं पढ़ रहा था बेटा कि कोई भी इंसान जो है वो पूरी तरह निष्पाप नहीं होता और पूरी तरह पापी नहीं होता। तो हर व्यक्ति के जीवन में सुख भी आने हैं और दुख भी आने हैं। बहुत चीजें ऐसी होती है जो हम ना चाहते हुए भी कर देते हैं। हम जा रहे हैं रास्ते में और कोई चींटा मर गया, चींटी मर गई, प्राण ले लिए ना बनने उनके, होता है कि नहीं होता? तो हम अनइंटेंशनली बहुत सारी चीजें हम ऐसी करते हैं, एनवायरनमेंट को हार्म कर रहे हैं, है ना, समझ रहे हो ना आप लोग? तो कितने सारे जीव कष्ट में होंगे हमारे एक्शंस की वजह से। आज हम सब लोग पंखे में बैठे हुए हैं, कार्बन एमिशन हो रहा है ना, इसकी टॉल कौन भुगत रहा है? जो इनोसेंट अन्य क्रिएचर्स हैं वो भुगत रहे हैं। तो नेचुरली कुछ तो पाप के भागी बनी रहे ना हम लोग, मान रहे हो ना आप इस चीज को? ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से निष्पाप नहीं है, कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से पापी नहीं है। इसलिए हर व्यक्ति के जीवन में सुख भी आने हैं, दुख भी आने हैं। सुख तो आराम से गुजर जाते हैं, है ना, उनकी हमको चिंता नहीं होती। लेकिन जब दुख आते हैं तो हम विचलित हो जाते हैं। वाई आई, मेरे लिए ही क्यों? वाई मी, मेरे ऊपर ही क्यों पहाड़? तो अब वही बात है, उनको बेटा रो रो के गुजार दो उनको, चाहे हिम्मत से, प्रसन्नता से गुजार दो। हालांकि कठिन है, लेकिन अगर हम ऐसी थॉट रखते हैं तो एक मानसिक संबल जरूर मिलता है अपने को। ठीक है, तो एंड समटाइम्स फुल ऑफ लाइफ, और कभी कभी इतनी परेशानी में लेकिन फुल ऑफ लाइफ, यानी जीवन से भरपूर, यानी पॉजिटिव थॉट्स के साथ, फुल ऑफ लाइफ एंड ग्लोरियस स्ट्रेंथ ऑफ यूथ, है ना, जो नव युवकों का उत्साह होता है उसके साथ, दे वुड रेस विद ईच अदर, वो एक दूसरे से क्या लगाते? रेस लगाते, है ना, जिससे जितनी जल्दी हो सके उस टेरिटरी से, दुर्योधन की टेरिटरी से क्या किया जा सके? बाहर जाया जा सके। They met Bhagwan Vyasa on the way. हाँ, उनको रास्ते में भगवान व्यास मिले। All of them बोर्ड before him and received encouragement and wise counsel from him. हाँ, ऑल ऑफ देम बोर्ड बिफोर हिम, सब लोगों ने उनको प्रणाम किया, एंड रिसीव्ड एनकरेजमेंट एंड वाइज काउंसल फ्रॉम हिम, और उनसे एनकरेजमेंट उत्साह
एंड वाइज काउंसिल, और श्रेष्ठ सलाह उनसे, अच्छी सलाह उनसे प्राप्त की। When Kunti told him of the sorrows that had befallen them, When कुंती टोल्ड हिम, हाँ मैं यही से ही बोल रहा था तुमको, आज मैं पढ़ के आया था थोड़ा सा इसको, है ना। तो वेन कुंती टोल्ड हिम, जब कुंती ने उन्हें बताया भगवान व्यास को, ऑफ द सोरोज दैट हैड बिफालन देम, जो दुखों का पहाड़ उनके ऊपर टूट पड़ा है, जब उसके बारे में बताया, व्यासा कंसोल्ड हर, व्यास जी ने कुंती को क्या दी, सांत्वना दी। कंसोल्ड हर with these दीज words, वर्ड्स, इन शब्दों के साथ उसे क्या दी, सांत्वना दी। no virtuous आगे वही चीज जो मैंने जस्ट अभी बोली थी तुम्हें, man is strong enough to टू लिव live in virtue at all times. No virtuous man is strong enough to live in virtue at all times, है ना। वर्चुअस गुणवान, है ना, अच्छा इंसान हमेशा अच्छाई में नहीं रह सकता, कभी ना कभी कुछ ना कुछ गड़बड़ उससे हो ही जाएगी, ठीक है ना। नो वर्चुअस मैन इज स्ट्रॉन्ग इनफ, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता वो, टू लिव इन वर्च्यू एट ऑल टाइम्स, कि वो हमेशा क्या रह सके, वर्च्यूज में रह सके, श्रेष्ठ कार्य ही कर सके। Nor is anything ना ही कोई पापी ऐसा हो सकता है, नॉर एनी सिनर bad enough to exist बैड इनफ, जो इतना बुरा हो, कोई पापी भी ऐसा नहीं हो सकता जो इतना बुरा हो, in one welter of sin. टू एग्जिस्ट इन वन वेल्टर ऑफ सिन, कि वो हमेशा पाप के ही कटघरे में बंधा रहे, यानी हमेशा पाप ही पाप वो करता रहे, ठीक है ना। तो जो वर्चुअस है वो हमेशा वर्च्यू वाले काम नहीं कर सकता, जो पापी है वो हमेशा पाप ही पाप वाले कर्म नहीं कर सकता, उससे भी कुछ अच्छे अपने आप होंगे उससे। Life is a tangled web. टेंगल्ड, बताओ, उलझा हुआ, वेब जाल, जो जिंदगी है ये उलझा हुआ जाल है, टेंगल्ड वेब। And there is no one in the world who has not done both good and evil. और संसार में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने दोनों न किए हो, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, गुड एंड इविल। Each and everyone has to bear the consequence ऑफ हिज the एक्शंस, प्रत्येक को, ईच एंड एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति को हैज टू बियर, झेलने होंगे, सहन करने होंगे, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज एक्शंस, अपने कर्मों के परिणाम उसे भुगतने होंगे। do not give way to sorrow. डू नॉट गिव वे टू सॉरो। आपने देखा है, जो जैन संत होते हैं वो बताओ नंगे पैर क्यों चलते हैं, जस्ट थिंक, क्यों चलते हैं नंगे पैर। देखा ना आप लोगों ने जैन साधुओं को नंगे पैर चलते हुए देखा होगा। जैन साधु देखे ही नहीं देखे, पहले तो ये बताओ, देखे है ना, सफेद कपड़े पहनते हैं वो, कहीं तो पट्टी लगा के रखते हैं, है ना। हाँ, और एक वो झारा सा होता है, राम झारा जैसा होता है वो, समझ गए ना, वो जैसे ये ना इसके माइक में लग रही है ये ऐसी, समझ गए। हाँ, तो बताओ क्यों चलते हैं पैदल, तो पैदल चलने से चींटी नहीं मरेंगी, कम मरे। यस, देखो बेटा, अपना जो पैर है बीच में से उठा हुआ होता है ना, क्या होता है, बीच में से उठा हुआ होता है, ठीक है। दूसरा कि पैर जो होता है ना, ये स्किन जो है, ठीक है ना, तो स्किन वो है ना, हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है। तो अगर कोई जीव ऐसा भी हो सकता है कि अब जूता पहन रखा है तो फिर तो वो गए, मरेगा वो पक्का, है ना। लेकिन अगर नंगे पैर हैं तो हो सकता है वो कुशन बन गया ना, गद्दी बन गई हमारे पैर की, तो हो सकता है वो बच जाए, है ना। ये आइडिया है उसके पीछे। पट्टी क्यों लगाते हैं, मुंह पे पट्टी लगा, देखा ना जैन सन मुंह पे पट्टी लगाते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है, ज्यादा ना बोले, गुड, ज्यादा ना बोले, है ना। देखो
मुझे ऐसा लगता है बेटा, एग्जैक्ट आंसर मुझे नहीं पता, कि हमारी ये जो हवा है इसके अंदर भी असंख्य जीव है जिन्हें हम देख नहीं सकते आंखों से, है ना। तो जब हम मुंह खोलते हैं, ठीक है ना, तो कुछ सांस हम अंदर भी लेते हैं, देखा होगा आप लोगों ने, बाहर भी आती है और अंदर भी जाती है। तो कुछ जीव जो है ना, वो सूक्ष्म जीव कहाँ प्रवेश कर सकते हैं, अंदर प्रवेश कर जाए, उनकी मर गई ना वो अंदर हमारी भट्टी में जाके। तो शायद ये इस तरह का लॉजिक हो सकता है, हैं? वो बेटा सुनो बेटा, वो नाक से नीचे होती है बेटा, वो जो पट्टी होती है ना, ये नाक खुली रहती है ऊपर नहीं होती, ठीक है, नाक के नीचे होती है। गुड। हाँ, हाँ बच्चों, कहाँ पे थे हम लोग? Do not give way to sorrow. सरो, इसलिए दुख मत मनाओ, इसलिए दुखी मत हो। डू नॉट गिव वे टू सॉरो, जीवन का सार बता दिया उन्होंने, ठीक है ना बेटा। जिंदगी जीनी है, हंस के जियो या रो के जियो। रो के जिएंगे और उल्टा विवेक कम होगा, है ना, अपने शरीर को नुकसान होगा, है ना। तो अच्छा ये बेटा कि जो भी परेशानियां आए, कष्ट आए, उनको, हालांकि इट इज डिफिकल्ट, ये कठिन है, उस समय संयम रखना, जिस समय सब जगह संयम की जरूरत होती है उसी समय संयम नहीं रख पाते, है ना। तो ये प्रैक्टिस से आती है ये चीजें। Then they put on the garb of Brahmanas as advised by Vyasa. देन दे पुट ऑन, फिर उन्होंने पहन लिया, परिधान, गर्भ, गर्भ किसको बोलते हैं, ड्रेस, उन्होंने ड्रेस पहन ली, परिधान पहन लिया, और ब्राह्मणा, किसका, किसके कपड़े धारण कर लिए, ब्राह्मणों का वेश धारण कर लिया, एज एडवाइज्ड बाय व्यासा, जैसा भगवान व्यास ने उन्हें क्या किया था, एडवाइस किया था। Went to the city of एक चक्रा, कहाँ चले गए अब वो, एक चक्र नामक शहर में चले गए, and stayed there in a Brahmana's house, हाउस, और वो रुके एक ब्राह्मण के घर, waiting for better days. वेटिंग फॉर बेटर डेज, किसका इंतजार कर रहे हैं, अच्छे दिनों का, कि हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। द स्लेइंग ऑफ बकासुरा, नेक्स्ट चैप्टर है स्ले, बध, स्ले यानी बध, बध जानते हो ना, हाँ मारना, बकासुरा, बकासुर। In the city of Exchequer, the Pandavas stayed in the guise of Brahmanas. गाइज ऑफ ब्राह्मणास, गाइज का मतलब वेश बदल के रहना, छिप के रहना, ठीक है। तो एक चक्र शहर में पांडव रुके रहे, इन द गाइज ऑफ ब्राह्मणास, किसके वेश धारण करके, ब्राह्मणों का वेश धारण करके, Begging, बैगिंग, begging their food in the Brahmana ब्राह्मणा स्ट्रीट, streets. किस में जाके भोजन मांगते हैं वो, जो ब्राह्मणों के लोकेलिटी है उसमें जाके गलियों में भिक्षा मांगते हैं, And bringing what they got to their मदर, mother. और वो ले आते हैं जो भी उन्हें मिलता है, और किसको लाके दे देते हैं, अपनी माँ को दे देते हैं। Who would wait anxiously हाँ, एंक्सियसली, Till their who would wait anxiously till their return, जो माँ है वो उनके लौटने तक बड़ी चिंतित होकर उनका क्या करती रहती है, इंतजार करती रहती है। if they did not come back in टाइम, अगर वो समय से नहीं लौटते हैं, she She would be would be worried, worried. तो वो क्या हो जाती हैं, चिंतित हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं। fearing that some evil might have befallen them. fallen them, ये सोचकर, इस डर के मारे कि कहीं कोई आपत्ति, विपदा तो उनके ऊपर नहीं आन पड़ी। Kunti would divide the food they brought into equal पोर्शंस, portions. कुंती जो भी वो भिक्षा मांग के लाते उसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देती। One half would go to Bhima. भीमा, एक जो आधा हिस्सा वो किसको जाता, भीम को जाता। The other half would be shared by the other brothers and the mother. हाँ, और जो आधा शेष आधा हिस्सा है वो अन्य 4 भाई और माँ के द्वारा वो शेयर किया जाता। Bhima, उसकी भूख ज्यादा थी ना। Bhima being born of the vine god विंड गॉड, had great strength Great and mighty appetite. एपेटाइट, एपेटाइट भूख, एपेटाइट किसको बोलते हैं, भूख को, ठीक है। तो भीम
बीइंग बॉर्न ऑफ द विंड गॉड, किससे उत्पत्ति हुई? पवन देव से, पवन पुत्र से, मतलब पवन पुत्र कहलाते, पवन देव से उनकी उत्पत्ति हुई। हैड ग्रेट स्ट्रेंथ, शक्ति, जबरदस्त शक्ति थी। एंड माइटी एपिटाइट, एपिटाइट और जबरदस्त भूख। Varikodra, one of the names of वृकोदरा, वृकोदरा, पहले बोला था ना उसने, युधिष्ठिर ने बोला, उसने दुर्योधन ने बोला था, हे वृकोदरा, ओ वृकोदरा, है ना? One तो of the- वृकोदरा, बड़े पेट वाले, ओ वृकोदरा, वृकोदरा one of the names of Bhima. भीमा, जो कि भीम का क्या था? एक नाम था। Means wolf-bellied वुल्फ वैलीड, जिसका अर्थ होता है भेड़िए जैसा पेट। वुल्फ वैलीड, भेड़िए जैसा पेट। and a wolf you एंड ए वुल्फ, और जो भेड़िया होता है, यू नो, आप जानते ही हो, looks always फैमिस, famished. वो हमेशा, उसकी शक्ल देखोगे जैसे लगता है कि भूख नजर आ रही है इसकी शक्ल पे, ऐसी शक्ल बना के रखता है जैसे इसको क्या लगी हुई है? भूख लगी हुई है। and however much it might eat. कि चाहे भले ही उसने कितना भी खा लिया हो, लेकिन शक्ल पे क्या रखेगा वो? अपनी पे भूख बना के रखेगा। Its hunger is never quite satisfied. सेटिस्फाइड, और उसकी भूख कभी भी पूरी तरह से क्या नहीं होती? संतुष्ट नहीं होती। Bhima's Insatiable. insatiable hunger and the scanty food he used to get at Akshakra एक चक्रा, went ill together. भीमाज इनसेटिएबल, अनसेटिस्फाइड, है ना, जो सेटिस्फाई न हो। तो भीम की इनसेटिएबल हंगर, संतुष्ट न होने वाली भूख, एंड द स्केंटी फूड, और अति अल्प मात्रा, स्केंटी किसको बोलते हैं? अति अल्प मात्रा में जो भोजन, ही यूज्ड टू गेट एट एक चक्रा, जो उसे एक चक्र में मिलता था, एक चक्र शहर में उसे मिलता था। And he daily वेंट इल टुगेदर, है ना? तो इन दोनों चीजों ने उसे क्या कर दिया? बीमारू बना दिया। which caused much एंड ही डेली ग्रू थिन, और वो दिनों दिन क्या होता चला गया? पतला होता चला गया। this caused much distress to his mother and ब्रदर्स, brothers. जो उसकी माँ के लिए और उसके भाइयों के लिए एक चिंता का क्या बन गया? विषय बन गया। Some time later, Bhima became acquainted with a potter for whom he dug and fetched क्ले, भीमा समटाइम्स लेटर, कुछ समय बाद, भीमा बिकेम अक्वेंटेड, भीम का परिचय हो गया विद अ पॉटर, एक कुम्हार के साथ, फॉर होम, जिसके लिए, ही डग एंड फेच्ड क्ले, जिसके लिए वो मिट्टी खोद के लाता था। किस चीज के लिए? बर्तन बनाने के लिए। एक कुम्हार के लिए क्या करता था? वो मिट्टी खोदता था और मिट्टी लेके आता था बर्तन बनाने के लिए। उससे उसकी क्या हो गई? दोस्ती हो गई। the potter in return हाँ, पॉटर ने बदले में presented him with a big अर्दन, earthen pot pot which became an object of merriment to To the the street अर्चिन्स, टू द स्ट्रीट अर्चिन्स। द पॉटर, वो जो पॉटर था उसने बदले में, उस कुम्हार ने बदले में, प्रेजेंटेड हिम, उसे दिया भीम को, विद अ बिग अर्थन पॉट, क्या दिया? एक बहुत बड़ा मटका दिया, बड़ा मटका दिया मिट्टी का, विच बिकेम एन ऑब्जेक्ट ऑफ मेरीमेंट टू द स्ट्रीट अर्चिन्स। तो अब बताओ बड़ा मटका क्यों दिया उसने? कुम्हार ने उसको बड़ा मटका क्यों दिया? ज्यादा खाने के लिए, वो ज्यादा मांग के ला सके। ठीक है ना? लोगों को ये आएगी, अरे अभी तो खाली ही पड़ा है, और दो भाई इसको, ठीक है ना? लेकिन जब वो बड़ा मटका लेके जाता था तो जो गली के शैतान बच्चे होते थे वो पीछे पड़ जाते थे, उसके हल्ला मचाते थे, उसको इधर बावड़ा भूत आ गया ऐसे होता है ना। तो उसके पीछे क्या करते थे वो? हाँ, तो स्ट्रीट अर्चिन्स विच बिकेम एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैरीमेंट, जो हंसी मजाक का, है ना, वस्तु बन गई। किन के लिए? स्ट्रीट अर्चिन्स के लिए, जो गली के शैतान बच्चे होते हैं उनके लिए। one day when the वन डे, एक दिन, when the other brothers had gone to beg for alms आर्म्स, एक दिन जब अन्य भाई
हैड गॉन टू बेग फॉर आर्म्स, भिक्षा मांगने गए थे। आर्म्स क्या है? भिक्षा, ALMS, इसमें ML साइलेंट है, क्या बोलेंगे इसको? आर्म्स। Bhimsena stayed behind with his mother. हाँ, भीम वहीं रुक गए, भीम वहीं रुक गए अपनी माँ के पास। And they heard loud Lamentations from the house of their Brahmana. लैंडलॉर्ड। हाँ, तो एक ब्राह्मण के घर में किस पे रहे हैं? वो किराए पे रहे हैं, ठीक है ना। तो जब एक दिन अन्य चारों भाई भिक्षा मांगने के लिए गए थे, भीम उस दिन अपनी माँ के पास ही रुक गया था। उस समय भीम ने और उसकी माँ ने दे हर्ड लाउड लेमेंटेशंस, जोर जोर से विलाप की आवाज सुनी, रोने की। लेमेंटेशन किसको बोलते हैं? विलाप करना, रोने की आवाज सुनी। फ्रॉम द हाउस ऑफ देयर ब्राह्मण लैंडलॉर्ड, कहां से आ रही थी वो? उनका जो ब्राह्मण मकान मालिक था उसके घर से वो आवाज आ रही थी। Some great calamity surely had befallen the poor family. हाँ, सम ग्रेट कैलेमिटी, कुछ बड़ी विपदा निश्चित रूप से इस बेचारे ब्राह्मण परिवार के ऊपर आन पड़ी है। And Kunti went inside to learn what it was. और कुंती अंदर गई, उनके पास, उनके घर में अंदर गई, ये पता करने के लिए कि आखिर क्या हुआ है। The Brahmana and his wife could hardly speak for weeping. हाँ, ब्राह्मण और उसकी पत्नी जो थे could hardly speak for weeping, इतना रो रहे थे कि उनसे बोला भी नहीं जा रहा था। But at last the Brahmana said to his wife, हाँ, लेकिन अंत में ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, "O unfortunate and foolish woman, वुमन ना, हे अभागी मूर्ख स्त्री, through time, क्या है? हाँ। Through time. दो टाइम एंड अगेन I wished we should leave दिस this. प्लेस, दो टाइम एंड अगेन, हालांकि मैंने बार बार तुमसे कहा था। आई विश वी शुड लीव दिस प्लेस, मैंने अपनी इच्छा जताई थी कि हमें इस स्थान को क्या कर देना चाहिए? छोड़ देना चाहिए, हमें यहां से चले जाना चाहिए। दिस सिटी फॉर गुड, भले के लिए, हमें अपने भले के लिए ये शहर एक चक्कर छोड़ के यहां से चले जाना चाहिए। मैंने तुम्हें बार बार कहा था, You would not agree. लेकिन तुम राजी नहीं हुई, तुम नहीं मानी। You persisted इन सेइंग in saying that you were born and bred ब्रेड हेयर and क्या है? हियर एंड Here. हियर यू वुड स्टे where your parents and relations had lived and died. लिव्ड एंड डाइड। Lived and died. हाँ, यू परसिस्टेड इन सेइंग, तुमने ये कहना जारी रखा, तुम हमेशा ये कहती रही, बार बार ये कहती रही, दैट यू वर बॉर्न एंड ब्रेड हियर, कि तुम्हारा यही जन्म हुआ है, तुम यही पली बढ़ी हो, एंड हियर यू वुड स्टे, और तुम यही रुकोगी जहां पर तुम्हारे पिता और तुम्हारे सगे संबंधी हैड लिव्ड, रहे हैं, एंड डाइड, और यहीं पे मरे हैं, यानी हमारी पूर्वजों की क्या है? ये जगह है। How can I think of losing you who have been to me at once my लाइफ्स मेट, life's mate? हाउ कैन आई थिंक, मैं कैसे सोच सकता हूं, ऑफ लूजिंग यू, आपको खोने की, हु हैव बीन टू मी एट वंस माई लाइफ्स मेट, जो एक समय मेरे जीवन की क्या रही है? सहधर्मिणी रही है, जो Loving- मेरे जीवन में सहधर्मिणी रही है। लविंग Loving मदर, mother. मेरे बच्चों की प्रेम करने वाली माँ रही है। The wife who bore माई my चिल्ड्रन, children, पत्नी का धर्म निभाया है, जिसने मेरे बच्चों को जन्म दिया है, उनको बड़ा किया है, पाला है। nay, नहीं, माई ऑल इन ऑल, नहीं, तुम मेरी सब कुछ हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ? I cannot send you to death while I keep myself alive. आई कैन नॉट सेंड यू टू डेथ, मैं तुम्हें मृत्यु के मुख में नहीं भेज सकता। वाइल आई कीप माई सेल्फ अलाइव, जब
कि मैं अपने आप को क्या रखूं, जीवित रखूं। मैं खुद को तो जीवित रख लूं और मैं तुम्हें कहां धकेल दूं, मृत्यु के मुंह में धकेल दूं, ऐसा नहीं हो सकता। This little girl has been given to us by God ये जो छोटी सी बच्ची है ये ईश्वर ने हमें दी है as a trust to be handed over in time to a worthy वर्दी man. मैन, है ना। दिस लिटिल गर्ल हैज बीन गिवन टू अस, ये छोटी बच्ची हमें दी गई है बाय गॉड, ईश्वर के द्वारा, एज अ ट्रस्ट, ये भरोसा करके ईश्वर ने हमें दी है ये छोटी सी बिटिया, टू बी हैंडेड ओवर इन टाइम टू ए वर्दी मैन, कि हम इसे समय आने पर एक योग्य पुरुष के लिए हम इसे सौंप दें, साथ योग्य पुरुष के साथ इसकी क्या कर दें, शादी कर दें। It is unrighteous to हाँ, इट इज अनराइटियस, ये नियम सम्मत नहीं है, ये उचित नहीं है। sacrifice टू सेक्रीफाइस हर, Her उसको to- क्या कर दें हम, बलिदान दे दें उसका, who is a gift of God to परपेचुएट द Perpetuate रेस, जो कि the race. हाँ ईश्वर की तरफ से हमारे लिए दिया हुआ एक उपहार है, हमारे वंश को परपेचुएट करने के लिए, हमारे वंश को आगे बढ़ाने के लिए। It is equally impossible to allow दिस अदर, this other ये उतना ही इम्पॉसिबल है, ये भी उतना ही असंभव है, टू अलाउ दिस अदर, इस दूसरे वाले को, अवर सन, हमारे बेटे को, वहीं पास में कौन बैठा हुआ है, बेटा बैठा हुआ है, हमारे बेटे को, to be killed. कि हम इसको मृत्यु के मुंह में धकेल दें। How can we live after आफ्टर consigning to death our only solace in life and our hope for the hereafter? hereafter? How can we live? हम कैसे रहेंगे जीवित? आफ्टर कंसाइनिंग टू डेथ, मृत्यु को सौंप कर, आवर ओनली सोलेस इन लाइफ, जो हमारे जीवन में इकलौती आशा है, जो हमारे जीवन के लिए इकलौती आशा ये पुत्र है, इसको हम मृत्यु को सौंप के कैसे सुखी रह सकते हैं। एंड आवर होप फॉर द हियर आफ्टर, और यही जो पुत्र है ये हमारे आने वाले जीवन की क्या है, आशा है। If he is lost, अगर ये मृत्यु को प्राप्त कर गया, who would pour पोर libation लिबेशंस फॉर अस, अब तुमने देखा होगा ना अपने वो होते हैं, क्या नाम है, श्राद्ध आते हैं, है ना, तो जो बेटा होता है वो अपने पितरों को क्या करता है, वो श्राद्ध जो है ना वो करते हैं, वो ना खीर पूड़ी के लिए, कहाँ ध्यान गया खीर पूड़ी पे, भाई पितरों को अर्पित करते हैं। हाँ वो हालांकि खुद को ही मिलता है खाने को, है ना, लेकिन ऐसा मानते हैं भाई पितृ तर्पण, क्या शब्द होता है, तर्पण करना, ठीक है ना, तो पितरों को हम तर्पण करते हैं, ठीक है ना, तो ये लिबेशंस वही चीज है, यानी पितरों का तर्पण कौन करेगा, वो कौन करता है, पुत्र करता है, ठीक है। and our ancestors. हाँ, इफ ही इज लॉस्ट, अगर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया, हु वुड पोर लिबेशंस फॉर अस एंड आवर एंसेस्टर्स, तो हमें कहते हैं ना, हमें पानी कौन देगा, सुना है आप लोगों ने कभी ये, हमको पानी कौन देगा, पुरखों को पानी कौन देगा, तर्पण कौन करेगा उनका। अलास, ये रहा बेटा, अलास कहाँ गया, Alas, you did not pay heed to my words. हाँ, मुझे बहुत दुख है, खेद है कि तुमने मेरे शब्दों पे ध्यान नहीं दिया। कौन से शब्दों पे, मैंने कहा था कि हम ये एक चक्र छोड़ के यहाँ से चले चलते हैं। And this is the deadly fruit of your perversity. परवर्सिटी, है ना, और यही एक डेडली फ्रूट है तुम्हारी परवर्सिटी का, तुम्हारी हठ का, ये एक खतरनाक फल हमको मिला है। If I give up my life, अगर मैं अपना जीवन त्याग दूं, मैं अपना जीवन सौंप दूं, this girl and boy will surely die soon for want of a फादर, अगर मैं प्रोटेक्टर, वापस करो, इफ आई गिव अप माई लाइफ, अगर मैं अपना जीवन समर्पित कर देता हूं,
तो ये जो लड़की है और ये जो बच्चा है विल श्योरली डाई सून, ये शीघ्र ही मर जाएंगे, फॉर वांट ऑफ ए प्रोटेक्टर, किसकी, किसके बिना, एक रक्षा करने वाले के बिना। What shall I do? मैं क्या करूं? It is best that all of us पेरिश perish टुगेदर। together. सबसे अच्छा तो ये होगा कि हम चारों के चारों एक साथ ही पेरिस हो जाएं, एक साथ ही हम नष्ट हो जाएं। And the Brahmana burst forth सोबिंग, और जो ब्राह्मण था वो सिसकते हुए फूट पड़ा, रुलाई उसकी फूट पड़ी। The wife replied, पत्नी ने उत्तर दिया, I have been a good wife to you, मैं आपकी एक अच्छी पत्नी बन के रही हूँ and done my duty by bearing you a daughter and a son. सन, और मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया आपको एक डॉटर और एक सन का उपहार देकर। You are able, यू आर एबल, तुम समर्थ हो, and I am not, मैं समर्थ नहीं हूँ। तुम समर्थ हो, मैं समर्थ नहीं हूँ। to bring up and protect your children. हाँ, इन बच्चों को बड़ा करने में और इनकी रक्षा करने में तुम समर्थ हो, मैं समर्थ नहीं हूँ। Just as cast out offal is pounced upon Pounced upon and seized by rapacious birds, a poor widowed woman is an easy prey to wicked and dishonest people. हाँ, इसका कुछ मतलब ऐसे हो सकता है, जस्ट एज कास्ट आउट, कास्ट आउट मतलब होता है बाहर निकला हुआ, है ना। ऑफल, ऑफल का मतलब होता है कोई भी शरीर का कोई भी हिस्सा, अंग अगर बाहर निकल आए, ठीक है ना, किसी जानवर का कोई भी शरीर का हिस्सा अगर बाहर निकल आए, जस्ट एज द कास्ट आउट ऑफल इज पाउंस्ड अपॉन, तो उस पर झट से झपट्टा मारते हैं, एंड सीज्ड, और जकड़ लिए जाते हैं, पकड़ लिए जाते हैं, बाय रेपेसियस बर्ड्स, जो मांसाहारी पक्षी होते हैं, है ना। जैसे अब तुम अंदाजा इसका ले लो, जैसे कोई भैंस है, क्या है, भैंस है, ठीक है ना। और वो कभी तुमने गांव के जो बच्चे होंगे उन्होंने देखा होगा कि उसके जब डिलीवरी होती है, बच्चा होता है भैंस के, तो एक वो निकलती एक थैली होती है, बड़ी सी थैली जिसमें लिक्विड वगैरह कुछ इस तरह की चीजें होती हैं। तो उस समय पहरा देता है आदमी, उसको वहां से हटता नहीं है, जो आदमी लाठी लेके बैठा रहता है कि कोई भी अगर उसने उसको फोड़ दिया तो उसकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है ना। तो एक तरह से वो जीवनदायी लिक्विड होता है वो, तो वो लिक्विड लॉस्ट नहीं होना चाहिए, समझ गए ना। तो यही है कि तुलना कर रहे हैं कि जिस तरह से अगर हमारे शरीर से कोई चीज बाहर निकल आ जाए तो जो इस तरह के शिकारी जो पक्षी होते हैं वो उस पर टूट पड़ेंगे और उसको क्या कर देंगे, नष्ट कर देंगे। उसी तरह से वो औरत कह रही है, उसी तरह से अ पुअर विडोड वुमन, एक बेचारी जो विडोड वुमन होती है, विडो समझ लो ना आप लोग, क्या बोलते हैं हिंदी में, विधवा जो महिला होती है, इज एन इजी प्रे, वो एक बहुत आसानी से शिकार हो जाती है, टू विक्ड, दुष्ट और डिसऑनेस्ट पीपल, जो बदमाश लोग होते हैं उनका वो क्या बन जाती है, शिकार बन जाती है। Dogs fight for a cloth wet with ghee. डॉग्स फाइट फॉर अ क्लोथ वेट विद घी, है ना। उदाहरण दिया है, जैसे एक कपड़ा है और उसमें घी लगा हुआ है, घी लगा हुआ है, मीठा लगा हुआ है, कुछ भी, है ना। तो डॉग क्या करते हैं, उसको झपटते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं, वो उधर खींचेगा और वो कपड़ा क्या होता है, फट जाता है। तो And, डॉग्स फाइट फॉर अ क्लोथ वेट विद घी, and in pulling it hither and thither, हाँ, हीथर एंड थीथर, और उसे इधर उधर खींचने में, हीथर थीथर, इधर उधर खींचने में, in unclean ग्रीड, अपनी उस अनक्लीन ग्रीड से, उनकी जो अशुद्ध जो लालच है उसकी वजह से, tear it to फाउल fall रैग्स, उसे वो टुकड़ों टुकड़ों में क्या कर देते हैं, छिन्न भिन्न कर देते हैं उस कपड़े को। in like manner. इसी तरह A woman without a guardian becomes the अभी spot उस जमाने की बात है ना। तो अब तो खैर अगर ऐसा अनहोनी हो भी जाती तो पढ़ी लिखी महिलाएं होती बेटा अपना जीवन निकालती हैं, है ना। और तो इन लाइक मैनर, इसी तरह से अ वुमन, एक महिला, विदाउट अ गार्जियन, बिना एक संरक्षक के, बिकम्स द स्पॉट ऑफ विक्ड पीपल, वो
गंदे लोगों का स्पोर्ट बन जाती है, गंदे लोगों के हाथ का वो खिलौना बन जाती है। who drag her hither and इधर इधर एंड जो लोग उसे इधर उधर क्या करते हैं, खींचते हैं। it is impossible for me to protect two fatherless orphans. हाँ, इट इज इम्पॉसिबल फॉर मी, इसलिए मेरे लिए असंभव है, टू प्रोटेक्ट रक्षा करना, टू फादरलेस ऑर्फन्स दो पितृहीन बच्चों का, बच्चों की रक्षा करना। And they will perish miserably like fish in a waterless pond. पौंड, और ये पेरिस हो जाएंगे, ये मर जाएंगे बहुत दुख दुख के मारे, जैसे कि एक मछली जलहीन पानी में तड़प तड़प के मर जाती है। It would be best if I am handed over to the राक्षसा, Rakshasa. अब मिस्ट्री अब खुली तुम्हारे, किसकी वजह से, राक्षस की वजह से, ठीक है ना। इट वुड बी बेस्ट, ये सबसे अच्छा होगा, इफ आई एम हैंडेड ओवर टू राक्षसा, अगर मुझे ही राक्षस को क्या कर दिया जाए, सौंप दिया जाए। कौन कह रही है, वो घर की महिला कह रही है कि मुझे ही राक्षस को सौंप दिया जाए। Blessed indeed is the woman who passes to the other world. आज भी कहा जाता है, आज भी कहता है, जो महिलाएं होती है वो कहती है कि मेरी मृत्यु पहले होनी चाहिए, पति से पहले मैं जानी चाहिए, ऐसे बोलती हैं, आज भी महिलाएं बोलती हैं ना। तो ब्लेस्ड इंडीज द वुमन, वो महिला ही सबसे ज्यादा ब्लेस्ड होती हैं, हु पासेस टू द अदर वर्ल्ड, जो स्वर्ग चली जाती हैं, वाइल हर हस्बैंड इज अलाइव, जब उनका पति क्या है, जीवित है। This, as you know, is what the स्क्रिप्चर scriptures से, say. ये जैसा कि तुम्हें पता ही है, ये जो बात मैंने कही है, जो कि तुम जानते ही हो, इज वॉट द स्क्रिप्चर से, यही हमारे धर्म ग्रंथ भी कहते हैं। Bid me फेयरवेल, farewell. मुझे अलविदा कहो, मुझे इजाजत दो, Take care of my children. मेरे बच्चों का ख्याल रखना। I have been happy with you. आई हैव बीन हैप्पी विद यू, मैं अब तक तुम्हारे साथ खुशी खुशी रही हूँ। I have performed many मेरिटोरियस Merit- एक्शंस, मैंने meritorious अनेक actions. श्रेष्ठ काम किए हैं। by my faithful devotion to you. हाँ, अपनी पूरी श्रद्धा के साथ। I am sure of heaven. हेवन, मुझे निश्चय है कि मुझे स्वर्ग मिलेगा। Death has no टेरर terror फॉर वन for one who has been a good गुड wife. वाइफ, तो वो कह रही है कि जो स्त्री अच्छी पत्नी बन के रहती है, उसे मृत्यु का कोई डर नहीं होता। After I am gone, गॉन, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं, take another wife. टेक अनदर वाइफ, दूसरी पत्नी ले आना। Gladden me with a brave smile. हाँ, ग्लैडन मी विद ए ब्रेव स्माइल, मुझे एक बहादुरी की मुस्कान देके मुझे सुख पहुंचाओ। Give me your ब्लेसिंग, blessing मुझे अपना आशीर्वाद दो। and send me to the राक्षसा, राक्षसा। और मुझे किसके पास भेज दो, राक्षस के पास भेज दो। Hearing these words of his wife, the Brahmana tenderly embraced her and utterly overcome by her love and courage, he wept like a child. हियरिंग दीज वर्ड्स ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के ये शब्द सुनकर, द ब्राह्मणा टेंडरली एम्ब्रेस्ड हर, उस ब्राह्मण ने उसे बहुत ही कोमलता से गले लगा लिया। एंड अटरली ओवरकम बाय हर लव एंड करेज, और पूरी तरह से भाव विभोर होकर, उसके प्रेम और उसके साहस देखकर, he wept like a child, वो एक बच्चे की तरह रोने लगा। When he could find his voice, he replied, हाँ, "Oh, when he could find his voice, जब उसकी आवाज निकल, पहले तो रो रहा था तो उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी, जब थोड़ी आवाज निकली तो उसने उत्तर दिया, O beloved and noble one, हाँ, ओ विलव्ड एंड नोबल वन, हे प्यारी श्रेष्ठ पत्नी, what words are these? ये आप क्या कह रही हो, ये तुम्हारे क्या शब्द हैं। Can I bear to live लिव विदाउट यू, है ना। देखो, लिव और लाइव ये अलग अलग जगह पे अलग अलग हिसाब से प्रोनाउंसिएशन होता है इसका। हाँ, लिव रहना, लाइव जीवन, है ना।
ठीक है, सेंस लगभग एक जैसा ही है। टू लिव, रहना, है ना, इन द लाइव्स, जीवन में। कैन आई बियर टू लिव विदाउट यू, क्या मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूं? The first duty of married man is to protect his His wife. wife. एक शादीशुदा व्यक्ति का पहला कर्तव्य अपनी पत्नी की रक्षा करना होता है। I should indeed be a pitiful sinner if I lived after giving you up to the Rakshasa. राक्षसा, आई शुड इंडीड बी अ पिटीफुल सिनर, मैं सच में एक पिटीफुल, दयनीय पापी होऊंगा। इफ आई लिव्ड, अगर मैं जीवित रहूं, आफ्टर गिविंग यू अप टू द राक्षसा, राक्षस को तुम्हें सौंपकर, राक्षस को तुम्हें सौंपकर उसके बाद भी अगर मैं जीवित रहता हूं तो मैं क्या होऊंगा? एक दया का भागी पापी होऊंगा। Sacrificing both love and duty. हाँ, क्योंकि मैं दोनों चीजों को, प्रेम और अपना कर्तव्य, दोनों को ही क्या कर दूंगा? बलिदान कर दूंगा। The daughter who was hearing this piteous conversation now interposed with Interrupted, now interposed sobs. with sobs. The daughter, बच्ची, who was hearing, जो सुन रही थी, this piteous, इस दया उत्पन्न करने वाली वार्तालाप को, now interposed with sobs, सिसकते हुए उसने बीच में रोकते हुए कहा, Listen to me, मेरी बात सुनो। child, though I be, and then do what is proper. हाँ, चाइल्ड दो आई बी एंड देन डू व्हाट इज प्रॉपर, भले ही मैं बच्ची हूं लेकिन मुझे भी वही करना चाहिए जो उचित है। मैं छोटी बच्ची हूं लेकिन मुझे वो करना चाहिए जो उचित है। It is me alone that you can spare to the Rakshasa. राक्षसा, मैं ही हूं जिसे आप राक्षस के लिए स्पेयर कर सकते हो। By sacrificing one soul, that is myself, myself, एक आत्मा को सेक्रीफाइस करके, एक व्यक्ति को सेक्रीफाइस करके जो कि मैं हूं, यू कैन सेव द अदर्स, तुम अन्य की क्या कर सकते हो? रक्षा कर सकते हो। let me be the little boat to take you across this river of कैलेमिटी, calamity. लेट मी बी द लिटिल बोट, मुझे एक छोटी सी नाव बनने दो। टू टेक यू अक्रॉस दिस रिवर ऑफ कैलेमिटी, जो आपको इस विपदा की नदी से क्या करा सके? पार करा सके। If both of you pass away, अगर तुम दोनों गुजर गए, दोनों जीवित नहीं रहे, both I and this little baby brother of mine will soon पेरिस perish unprotected in this hard world. हार्ड वर्ड। तो बोथ आई एंड दिस लिटिल बेबी, मैं दोनों, मैं और ये छोटा बच्चा, मेरा जो भाई है, विल सून पेरिस, शीघ्र ही क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। अनप्रोटेक्टेड, अरक्षित, बिना सुरक्षा के, इन दिस हार्ड वर्ल्ड, इस कठोर निर्दयी संसार में। If this family of Akar can be saved from अगर ये जो हमारा परिवार है इसे बचाया जा सके फ्रॉम डिस्ट्रक्शन, विनाश से, बाय माई सिंगल डेथ, सिर्फ मेरे अकेले की मृत्यु से, what a good death mine वुड बी, तो मेरी मृत्यु कितनी अच्छी होगी। world be. Even if you consider my welfare alone, हाँ, यहाँ तक कि अगर तुम मेरा भी भला चाहते हो, मेरा अकेले का भला चाहते हो, यू शुड सेंड मी टू द राक्षसा, तो आपको मुझे राक्षस के पास भेजना चाहिए। You should send me to the Rakshasas. At these brave words of the poor child, उस बेचारी बच्ची के इन बहादुरी भरे शब्दों को सुनकर the parents tenderly embraced her embraced her, and wept. हाँ, एंड वेप्ट, माता पिता ने उसे कोमलता से अपने गले लगा लिया और वो रोने लगे। Seeing them all in tears, the boy, hardly more than a baby, हाँ, started seeing up. them all in tears, उन सबको आंसुओं में देखकर, द बॉय, वो जो बच्चा था, लड़का था, हार्डली मोर देन अ बेबी, जो बेबी से जस्ट थोड़ा सा ही बड़ा था, जो बेबी होते हैं उनसे जस्ट
थोड़ा सा ही बड़ा था, started up with glowing eyes. हाँ, स्टार्टेड अप विद ग्लोइंग आईज, लिस्पिंग, Lisping. है ना, तुतलाते हुए अपनी चमक भरी आंखों से बोलने लगा। Father, do Do not not weep. weep. पिताजी मत रोइए, Mother, do not weep. माँ मत रोइए, Sister, do not weep. बहन मत रोइए। And he went to each और and वो हर के पास गया, उन तीनों में से प्रत्येक के पास गया, sat on their lap by turns. और टर्न बाई टर्न एक एक की गोदी में जाके बैठ गया। Then he rose up, फिर वह खड़ा हो गया, took a stick of firewood, फायरवुड, एक जलाऊ लकड़ी की एक छड़ी रखी हुई थी, लकड़ी जलाने के काम में जो आती है, एक छड़ी रखी हुई थी, and उसको उठा brandished लिया, एंड ब्रांडिसिंग इट अबाउट, और उसे जैसे होते हैं ना बच्चे, छोटे बच्चे लाठी लेके मारूं तेरे को, मारूं, ऐसे करते हैं, तो ब्रांडिस, है ना, ब्रांडिस करते हुए and said in कहा, his स्वीट चाइल्डिश ट्रेबल, अपनी मीठी सी बचपन की आवाज में, I shall kill the Rakshasas. राक्षसा विद दिस स्टिक, मैं इस छड़ी से राक्षस को क्या कर दूंगा, मार दूंगा। The child's action and speech made them smile in the midst of their इन द tears. मिडस्ट ऑफ देयर टीयर्स, उस बच्चे का जो एक्शन था, उस बच्चे ने जो एक्शन किया, और उसकी जो स्पीच थी, उसकी तुतलाहट जो भरी बोली थी, मेड देम स्माइल इन द मिडस्ट ऑफ देयर टीयर्स, उनके आंसुओं के मध्य उनके चेहरे पे मुस्कान ला दी। But only added to their great sorrow. बल्कि उस बच्चे के इस काम ने उनके दुख को ही और क्या किया, बढ़ाया। Feeling this was the moment for इंटरवेंशन, अब हम यहाँ रुकेंगे। फीलिंग दिस वाज द मोमेंट फॉर इंटरवेंशन, ये जानकर कि हाँ अब हस्तक्षेप करने का उचित समय आ गया है। इंटरवेंशन का मतलब हस्तक्षेप करना, तो फीलिंग दिस वाज द मोमेंट फॉर इंटरवेंशन, ये समझकर, ये फील करके कि अब हस्तक्षेप करने का सही वक्त आ गया है, Kunti Devi entered and inquired for the cause हाँ, of तो अब their तक ये कहाँ से सुन रहे थे, बाहर से ही सुन रहे थे। कुंती देवी एंटर, प्रवेश कर गई उनके अंदर घर में, एंड इंक्वायर्ड, और पूछताछ की, फॉर द कॉज ऑफ देयर सोरो, उनके दुख का कारण, and whether there was anything she could do to help them. और उनसे पूछा कि क्या कुछ ऐसा है ना, ऐसी कोई मदद है जो हम आपकी कर सकते हैं। ओके, बाकी का कल पढ़ेंगे अपन, ठीक है बच्चों। थैंक यू पूनम।